हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको महाफलदायी सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि और महत्व बताती हूँ। एक बात बताओ, कौन है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करना चाहता? पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला का अर्थ है सफलता, और ये माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता मिलती है, इसलिए ही इसे सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार ही हमें मन इच्छित फल देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की बड़ी महिमा बताई है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो अपने जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है। ये व्रत बहुत ज्यादा मंगलकारी और पुण्यदायी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध होना, सफल होना या आगे बढ़ना। सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी दुख खत्म होते हैं और हमारा भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से मन की इच्छाएं और जो सपने होते हैं उन्हें पूरा करने में हमें बहुत मदद मिलती है। देखो, आज के समय में सबको अपने जीवन में सफलता की चाह होती है ना। हम चाहते हैं ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इस काम में सफलता मिले ही मिले, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर पूरे विधि विधान से इस सफला एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो जीवन में सफलता मिलना निश्चित होता है, क्योंकि सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही सबको कार्य को पूरा करती है, जीवन में सफलता देती है। पुराणों में इस एकादशी के लिए यह बताया हुआ है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तो मतलब समझो, आप एक दिन की मेहनत कर रहे हो, आपको उससे वो फल मिल जाएगा जो 1000 सालों तक लोग वन में तपस्या करके लेते हैं, है ना। इस दिन दीपदान करने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी पर पूजा अन्य एकादशियों की तरह ही करेंगे। जो लोग वैसे एकादशी व्रत का पालन नहीं करते पर चाहते हैं कि उन्हें जीवन में सफलता मिले, तो वो हर साल विधि विधान के साथ सफला एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। इस व्रत का पालन हम दशमी तिथि से ही करेंगे। एक समय शुद्ध और सात्विक खाना लेंगे। सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे। शुद्ध वस्त्र का मतलब होता है साफ सुथरे कपड़े। जो पहले पहने हुए कपड़े हो वो नहीं पहने चाहिए। पूजा में काले नीले कपड़े भी नहीं पहने चाहिए। माथे पर शिखर चंदन का या गोपी चंदन का तिलक हमें जरूर लगाना चाहिए। व्रत में मौन व्रत का विधान है, पर अगर पूरा दिन मौन ना रह सको तो कम से कम बोलो, और जो पूजा करने का समय है उसमें तो मौन जरूरी रहो। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे और जो घर का मेन गेट है उसके दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाए, फिर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ले। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है तो उन्हें बढ़िया पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं, उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण की फोटो की भी पूजा कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराकर गंगा जल, पंचामृत, वस्त्र, चंदन, जनेऊ, धूप, दीप, नैवेद्य, कमल या बैजंती फूल, ऋतुफल, पान, नारियल, आंवला, अनार और लौंग अर्पित करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी पे तुलसी पत्र तोड़ते नहीं है, तो इसलिए पहले से ही पूजा के लिए तोड़कर रखें। भगवान विष्णु को बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। एकादशी व्रत की कथा सुने। एकादशी के महत्व को सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद भोग लगाएं और अंत में भगवान विष्णु के साथ माता एकादशी की आरती करें और पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें।
और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहे कि वो आप पर हमेशा प्रसन्न रहे। एकादशी माता की आरती हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा भी है। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। शाम के समय दीपदान जरूर करें। अगर आप चाहें तो आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। पूरा दिन निराहार रहकर बिना कुछ खाए पिए ये व्रत करना है। शाम को दीपदान के बाद अगर आप बिना खाए नहीं रह सकते हो तो फलाहार कर सकते हो। रात को वैष्णवों के साथ रात्रि जागरण जरूर करना। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से जो फल मिलता है वो हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। इस तरह हम अपना एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर्मकांडी ब्राह्मण को भोजन करवाकर जनेऊ और दक्षिणा देकर विदा करने के बाद खुद भोजन करके अपने व्रत का पालन करेंगे। जो भक्त इस तरह से सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें शेष यज्ञों से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी पर तिल का फलाहार बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप तिल की गज्जक बनाकर या तिल भूनकर खोए में मिलाकर लड्डू बनाकर भोग लगा सकते हो। उसे प्रसाद में सबको बांटो और परिवार के साथ फलाहार में खाओ। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो फिर हम ये फलाहार नहीं लेते, फिर हम अगले दिन पारण के समय से खाते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि व्रत में तिल खा सकते हैं? तो बिल्कुल खा सकते हैं। तिल फलाहार ही होता है। तिल खाना, तिल से हवन, तिल के तेल से दीपदान करना, फिर जल में मिलाकर नहाना, तिल दान करना सभी बहुत बहुत फलकारी होता है। देखो, अगर कोई भी साधक किसी भी वजह से व्रत नहीं कर सकता तो उसके लिए भी शास्त्रों में यह विधान है कि वो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करे, व्रत कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करे, माला जाप करे, दैनिक जीवन के जो भी उनके काम है उसमें हर समय भगवान को याद करते रहें। कोशिश करके इस दिन अन्न मत खाना और व्रत का ही खाना दिन में 2-3 बार खाना, तो ये भी आप कर सकते हो। लास्ट में फिर कहूंगी, सभी प्रेम मन से भाव से इस व्रत का पालन जरूर करें, क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, बड़े बड़े यज्ञों से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता हूं। ठीक है, तो श्री कृष्ण की बात को सर माथे रखो और इस व्रत का पालन जरूर करो। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एकादशी व्रत की कथा अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। अगर आप आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे चाहते हो तो एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।